Good morning, students. Welcome back to the next topic of the chapter cell. Now, today's topic is cell number, size and shape. जैसा कि आपने कल की वीडियो में ये समझा और पढ़ा कि कंप्लीट बॉडी इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स. अब सेल की जो काउंटिंग है वो अनगिनत है. मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. न्यूमरस cells are, you can't even count them, and the size you can't even see with your naked eyes, and the shape of cell is totally different, and depending on the number of cells organisms may be unicellular or multicellular. अब उनकी शेप पे ऊपर डिपेंड करता है या साइज पे डिपेंड करता है या उनके नंबर पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने दो भागों में इनको डिवाइड किया है, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. Bacteria is a unicellular organism. Yeast, paramecium, all these are unicellular organism, etc. Along with that, multicellular organism की बात की जाए तो they are made up of several cells. बहुत सारे cells मिलाकर जब एक टिश्यू बनता है तो they are known as multicellular organisms, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, राइट. एंड हम उसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है ऑल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, लाइक दैट. नाउ हाउ स्मॉल और लार्ज दे आर. सेल्स छोटे से छोटा भी होता है और बड़े से बड़ा भी सेल पाया जाता है इस दुनिया में. नाउ द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. इसको हम कहते हैं MYCOPLASMA. इट इज माइकोप्लाज्मा. द स्मॉलेस्ट सेल in is, meaning is the size is 0.1 to 0.15 micron. It is denoted like this in diameter. डायामीटर में उसका साइज इतना दिया गया है. और अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल इज अवर नर्व सेल, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, नर्व सेल, राइट. एंड नर्व सेल की जो लेंथ बताई गई है इट इज़ नियरली 1 मीटर इन लेंथ. लंबाई में ये कितने होते हैं? 1 मीटर जितने लंबे होते हैं, राइट. एंड लॉन्गेस्ट सेल्स आर द ऑस्ट्रिच सेल मेजरिंग 170. ये ऑस्ट्रिच सेल है, मतलब ये जो एग होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है या जिसको हम सेल कहते हैं, ये कितना है? 170 इंटू 135 मिलीमीटर इन डायामीटर. इसका साइज ये दिया है. तो कहने का मतलब है कि ये दीज ऑल आर सेल्स ऑफ डिफरेंट साइज, राइट. तो सेल अगर स्मॉल है तो सेल लार्ज भी है हमारे पास, अगर सेल एक है तो सेल बहुत सारे भी है हमारे पास. तो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, हमेशा सेल की जो स्ट्रक्चर होता है, सेल का जो दिखने का इसका जो रूप होता है, इट डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन. सेल जैसा फंक्शन हमारी बॉडी में करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसी पे डिपेंड करता है, राइट. सो in order to perform different functions the cells exhibit different shape in different part of our body. And for example amoeba है या फिर वाइट ब्लड सेल है, ये दोनों को क्या है कि ये हमेशा अपनी शेप चेंज करते हैं. अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल, ये दोनों ही अपनी शेप इजीली दे कैन चेंज देयर शेप. लेकिन बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स हैं उनकी शेप क्या होती है? फिक्स्ड शेप होती है, राइट. ओनली ये दो ऐसे हैं जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एनिमल्स के सेल्स हैं कि जिनकी शेप क्या है? फिक्स है. और वो शेप कैसी हो सकती है? स्फेरिकल हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, राइट. या जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल है, या ऐसे लेंथ में हो सकती है, स्पिंडल शेप हो सकती है, वगैरह वगैरह, सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है. तो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, इसने जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर.
In this picture you can very well see the human sperm having a head and a tail. जैसे कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन स्पर्म को एक हेड होता है, एक टेल होता है, और ये मोटाइल है, इट कैन मूव, है ना, तो इसलिए ये थोड़ा लेंथ में है. पैरामीशियम इज जस्ट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये वी कैनॉट सी, हम इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो ये पैरामीशियम ऐसा नज़र आता है. नर्व सेल, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल, और ये 1 मीटर तक लेंथ इसकी लंबी होती है. स्मूथ मसल सेल्स, ये मसल्स क्या होती है, जैसे हमारे बाजुओं में, हमारे लेग्स में मसल्स होती है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम रिलैक्स भी कर सकते हैं ना, तो ये वो मसल सेल्स हैं. इन द सेम वे ये देखिए आप, एमीबा है, एमीबा कैन मूव, एमीबा कैन चेंज इट्स शेप. ल्यूकोसाइट, ये ब्लड में प्रेजेंट है, ये हमारा बोन का सेल है. ये देखिए फैट सेल है, फैट सेल राउंड होता है, फैटी होता है, बिकॉज यू नो द लीवर सेल्स, गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा वाले सेल्स है, क्लेमाइडोमोनास, टू मैनी. नाउ दीज आर जाइलम्स. तो ऑल दीज आर डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, इनका फंक्शन ऐसा है इसीलिए इनकी शेप ऐसी है. सो नाउ वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं. कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम नंबर 1 ये कह सकते हैं कि जितने भी दुनिया में प्लांट है, जितने भी दुनिया में एनिमल है, सेल्स उन सबका बिल्डिंग ब्लॉक है. सेकेंड, सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ के जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है, सेल्स परफॉर्म करते हैं. नंबर 3, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल. हर एक ऑर्गेनिज्म की जब लाइफ स्टार्ट होती है तो वो एज अ सिंगल सेल ही स्टार्ट होती है. ईच सेल हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक लाइफ स्पैन. स्पेसिफिक लाइफ स्पैन का मतलब होता है हर एक सेल की एक जिंदगी है, पर्टिकुलर समय अंतराल तक वो जीता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है. अच्छा, ओल्ड एंड वोन आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम हैं तो ओल्ड वाले सेल्स क्या हो जाएंगे, ओल्ड वाले सेल्स डेड हो जाएंगे और इमीडिएटली न्यू वन पैदा हो जाएंगे. हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में पुराने मर जाते हैं और नए पैदा होते रहते हैं, राइट. अब बहुत सारे छोटे सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, देखो एक ये प्रोसीजर है, मैनी सेल्स टुगेदर टू फॉर्म अ. सेल से क्या बनता है बच्चों, टिश्यू. सेल से क्या बनता है, टिश्यू. बहुत सारे एक जैसे टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये ऑर्गन बनाते हैं. बहुत सारे ऑर्गन एक साथ अगर काम करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं. अगर बहुत सारे सिस्टम जैसे कि नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कई सारे सिस्टम अगर एक साथ काम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. सो दिस इज़ द वे हाउ आवर सिस्टम गोज. बहुत सारे सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज़, बहुत सारे एक जैसे टिश्यूज़ टू फॉर्म ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स टू फॉर्म सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स. तो सेल हैज़ अ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज. अब एक और बात है, सेल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन सेल, अब मैं एक छोटा सा सेल को माइक्रोस्कोप में अगर देखती हूँ तो ये मुझे क्या दिखाता है, सेल के अंदर बहुत सारे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बहुत सारे सेल के पार्ट्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनेलीज का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है, और इन सबको काम डिवाइड करके दिया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. तो हम अपने अगले लेक्चर में क्या देखेंगे कि सेल का माइक्रोस्कोपिक व्यू और उसके अंदर रहने वाले छोटे ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे. तो इस लेक्चर में आपने क्या समझा, सेल कितने नंबर में होते हैं, सेल यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं, मल्टी भी पाए जाते हैं, सबसे छोटे को माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं, 1 मीटर लेंथ तक पाए जाते हैं. ऑस्ट्रिच, यस, ये मैं आपको बताना रह गया. ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो काफ़ी बड़ा साइज़ में होता है. ये दोनों अपना साइज़ चेंज कर सकते हैं, शेप अपनी इमीडिएट चेंज कर सकते हैं, अमीबा एंड WBC. बाकी बहुत सारे हैं जो फिक्स्ड में होते हैं. ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल एंड दिस इज व्हाट प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सो
Tomorrow in our next lecture, we'll study about the cell organelles, different cell organelles. Thank you.